मनुष्य किस चीज़ से दुखी होता है? उसके जीवन में ऐसा क्या हो जाता है जिससे उसे घनिष्ठ दुःख मिलता है? या तो उसे बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम हो, या फिर बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट हो, या फिर धन की कमी हो। जो ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण विषय होता है ना, सुख और दुख, पूरी ज़िंदगी हमारे इसी चक्कर में निकल जाती है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। लेकिन अगर हम पूरे जीवन सुखी से ही व्यतीत करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम प्रभु का नाम करेंगे, या प्रभु को कभी हम दिल से याद करेंगे, या प्रभु का हम ध्यान भजन जाप करेंगे? कभी नहीं करेंगे। वो वाली कहावत है ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। ये बात ना बिल्कुल सच है। हम जब बहुत ज़्यादा दुख आता है ना, बहुत ज़्यादा दुख आता है, तभी हमें प्रभु की याद आती है। तब हमें लगता है कि हमें धाम जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, ध्यान भजन करना चाहिए, अच्छे काम करना। लेकिन सुख में क्यों नहीं याद आता? सुख में हम क्यों भूल जाते हैं कि हमें प्रभु का नाम लेना है? जिस हमारा उद्देश्य क्या है इस संसार में आने का? उद्देश्य हमारा यही है कि हम ध्यान नाम जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं यहाँ पर आकर। ये जो लड़ाई है ना, एक्चुअल में जो लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। ये जो सुख दुख की लड़ाई है ना, ये हमारी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है भगवान की और माया की। माया कहती है कि मैं इंसान को अपने बस में करूंगी, और भगवान कहता है कि एक बार उसे ध्यान नाम जाप करने तो दे, वो मेरा खुद हो जाएगा, वो खुद मेरी शरण में आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, माया कोई साधारण शक्ति नहीं है। जो दूसरी पार्टी है वो कोई साधारण नहीं है। एक तरफ माया और एक तरफ परमात्मा। माया कहती है कि मुझसे प्यार करो, और हम उससे प्यार करते हैं, और उसके चक्कर में हम पूरा जीवन निकाल देते हैं। और जिसने हमें भेजा इस धरती पर, परमात्मा ने जिसने हमको भेजा है, हम उसको भूल जाते हैं। अगर हम माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तू, यानी कि मनुष्य, माया के चक्कर में एक तरह से आ गया, या उसके चक्कर में पड़ गया, तो तू मेरे से कहीं प्रेम करता ही नहीं है। कहीं ना कहीं साधक की पूजा में कमी है। कहीं ना कहीं अभी वो परमात्मा से बहुत दूर है। वो उसके नाम जाप धन पूजा पाठ में कहीं ना कहीं तो कमी है। उसकी आत्मा का परमात्मा से अभी मिलन में बहुत लंबा टाइम है, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि माया ने फंसा लिया ना उसको। इसलिए माया को हराना इतना आसान भी नहीं है। माया को हराने के लिए साक्षात हमारे साथ परमात्मा खड़े रहते हैं। माया कहती है कि मैं जीतूंगी, और परमात्मा तो है ही, उनको कौन हरा सकता है। लेकिन मनुष्य, ये खेल जो होता है ना, ये मनुष्य के थ्रू होता है। मनुष्य, परमात्मा चाहता है कि मनुष्य खुद निकले इस खेल से। मैं नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि उसे माया जीत पाती है या नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, दुख में तो हम माया को याद करते हैं। क्या हम दुख और सुख, दुख आता है तो हम परमात्मा को याद करते हैं, सुख आता है तो माया को याद करते हैं। क्यों हम परमात्मा को सुख और दुख दोनों में याद कर पाते? क्यों नहीं कर सकते हम सुख में दुख में याद? इसलिए अगर हम ज़्यादा दुखी हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि
भगवान में अटूट भरोसा रखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान कभी मंगल को अमंगल होने ही नहीं देंगे, वो कभी अमंगल कर ही नहीं सकते। किसी भी कीमत पर भगवान अमंगल नहीं कर